Screen is being shared now. I open my. Whether the screen is visible to you? Yes, sir. It is Yes. visible. Yes. Thank you very Yes. much. Okay, start now this session. We're not wasting much of our time. Quick review within 5 minutes, whatever we have done yesterday. That we have started main 7 points आपको ध्यान में रखने हैं लास्ट लेक्चर के 7 पॉइंट जो मैं आपके स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट वाज रिलेटेड टू सिलेबस ये मैंने आपको बता दिया सिलेबस था है ना सेकंड पॉइंट वाज रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक्स दीज आर बीन शोन देन वी हैव स्टार्टेड विद द हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहला जो पॉइंट था मेरा इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो 1941 में आया था एंड इन दैट मेजर वाज दैट द सब्सट्रैक्शन एडिशन जो पॉलिसी थी वो इट वाज वेरी इजीली बीन डन लेकिन उसको भी बहुत थोड़ा टाइम लगता था यू कैन सी मेजर कैलकुलेशन वाज बीन डन and it requires almost 20 to 30 minutes to calculate most of the part but it went to the thing that now machines can also do the addition and subtraction ऐसा एक ह्यूमन कैलकुलेटर उन्होंने बनाया था उसको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नाम दिया गया in 1950s and 1951s if you see two things majorly happened one was a teletype talk means what teletype मतलब एक जो था कि thinking machines जिसको बोलते हैं the system can be said to be intelligent if they are able to communicate with each other एक दूसरे से अगर बात करने के योग्य हो अगर for you can say if the two machines are able to interact with each other it can be considered as a intelligent but they cannot be considered as a thinking machine ये सिर्फ बात कर सकते they can communicate but they cannot think that was the concept given by Alan Turing it is there on your screen right and एक जो प्रोग्राम आया था एक उसको बोलते हैं चेकर्स प्रोग्राम एंड चेस प्रोग्राम ये बेसिकली बिल्ड किया था रिगार्डिंग चेस चेस के लिए बिल्ड किया था इन ऑर्डर टू चैलेंज द वर्ल्ड चैंपियंस जो चैंपियन थे मतलब मास्टर लेवल जो प्रोग्राम मास्टर लेवल के जो गेम्स होते हैं यू कैन से वर्ल्ड चैंपियनशिप रिगार्डिंग द चेस तो उस लेवल के जो वट एवर द जो चैंपियंस होते हैं रिगार्डिंग चेस दे आर बीन चैलेंज्ड बाय दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स बट वो हरा नहीं पा रहे थे for that champion but still they were giving tough fight for that so it was the first thing the AI has done in the gaming for that is checkers and programs आगे जाके क्या हो गया 6th पॉइंट जो था मैंने बताया था आपको लॉजिस्टिक थ्योरी आ गया इसी प्रोग्राम्स को लेके एलन नेवल एंड हर्बर्ट साइमन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है इन्होंने क्या किया थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई किया चेकर्स प्रोग्राम एंड चेस प्रोग्राम में एंड दे हैव गिवन द ट्री मॉडल है ना एक ट्री मॉडल मतलब ब्रांचिंग मॉडल दिया था in which according to the opponent's move जो opponents का move मतलब if a person is playing a chess and the opponent is the computer will check what the opponent is playing and accordingly it will branch to the particular you can say particular particular program उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट स्टेप वो कंप्यूटर लेता था इसीलिए it was an advanced program and now it was able to beat many of the experts in the chess है ना ये पहला ये बहुत बड़ा स्टेप था रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जाके एक बड़ा इवेंट आ गया 1956 में जहां पे फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म वाज बीन कॉइंड इट वाज गिवन बाय जॉन मैकार्थे इन्होंने दिया था रिगार्डिंग एंड वन प्रोजेक्ट व्हाट ही हैज डन इज मैंने आपको बताया था वन कॉन्फ्रेंस ही हैज डन एंड ही हैज कलेक्टेड ऑल द साइंटिस्ट टुगेदर एट वन प्लेस एंड इट वाज गिवन द नेम वाज गिवन एज डार्टमouth कॉन्फ्रेंस हाँ तो आपको याद रखना है इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 1956 वाज गिवन बाय जॉन मैकार्थे ठीक है आगे जाके 1957 में इसका थोड़ा अपडेटेड वर्जन आ गया थोड़ा थिंकिंग उसका नाम दिया था जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर उसको जीपीएस भी बोलते थे दिस इज डिफरेंट जीपीएस व्हाट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज अ ट्रैकिंग सिस्टम मतलब कहाँ लोकेशन है वो अलग है एंड व्हाट एवर द रिटन ऑन द स्क्रीन दैट इज जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर इट इज सेपरेट अनदर डिफरेंट ओके ये अलग चीज है ठीक है आगे जाके 1958 के बारे में मैंने बताया था कि अनाउंस्ड न्यू डेवलपमेंट बाय मैकार्थे ने एक नया ऑर्गेनाइज किया था इट वाज गिवन बाय न्यू लैंग्वेज वाज बीन डेवलप्ड इट्स नेम वाज कॉल्ड एज लिस्प LISP this language was been developed and still it is been going on and new developments related to artificial intelligence are still being done लेकिन आगे जाके क्या हुआ कि एक प्रोग्राम आया था इन 1980s में
whose name was Smart Truck. Smart Truck आया था. Smart Truck project, many of the companies they have visited, or you can say the defense services have a lot of money was invested in this Smart Truck. The main agenda of this Smart Truck was to make this truck possible to move in an unconditional way, or you can say wherever people cannot move, वहाँ जाके ये trucks काम करें for defense purpose. But the project got failed and it was a bigger setup back in 1980s. इसके बाद आया जापान ने क्या किया, एआई का थोड़ा टेक्नोलॉजी जरा डाउन हो गया था इन 1989 समथिंग, एंड देन फजी लॉजिक करके आ गया था. फजी लॉजिक मतलब ह्यूमन जैसे थिंक करते हैं वैसा ही थिंक करना है, लेकिन उसको नंबरिंग देना है. दैट वाज गिवन बाय फजी लॉजिक एंड अगेन इट डेवलप्ड इन द 1989 एंड 1990s. लेकिन दैट कैन केम टू द, यू कैन से, द मेन टेस्ट. तो एआई का जो शुरुआत हुआ था 1956 में, वो फजी लॉजिक को लेके आगे बढ़ने लगा and AI was put to test. तो पहला टेस्ट उसका जो हुआ था, you can say it came in 1991, जहाँ पे AI was used in military system effectively in Desert Storm and etc. ये टाइमलाइन था, मैंने आपको बताया था. बहुत सारा अभी भी पैसा हो रहा है. 1991 की बात मैं कर रहा हूँ. बिफोर 30 years it was been developed. ये मैंने कार्टून्स आपको बताया था कि एक कार्टून में बताया गया है कि हाउ द ट्री इज एबल टू रिकॉर्ड द वॉइस. अभी तो रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, लेकिन उस टाइम में रिकॉर्डिंग इट वाज नॉट दैट पॉसिबल. ये जो अलग दूसरा जो फिगर दिया है वो बता रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ओवररेटेड. मतलब ये बड़ा टर्म है, इसको एक सेंटेंस में या फिर एक पैराग्राफ में नहीं बताया जा सकता कि एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है. ठीक है, लेकिन फिर भी आगे जाके मैंने आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा बताया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हॉलीवुड मूवीज. तो नाउअडेज इन मेनी ऑफ the Hollywood movies as well as Bollywood movies, we see animations, and I have told you that entrepreneurship, only one person can able to do the complete movie at its end. एक ही स्टूडेंट या आप जैसा स्टूडेंट पूरा मूवी घर बैठ के पूरा मूवी खुद से बना सकता है. It doesn't require any of the other particle. Only the thing is high-end laptops are required. जो higher end resolutions होता है वैसे laptops अगर आपके पास है, automatically you can directly make the movies. उसके आगे मैंने I have just started. Up till this we have conducted in the last lecture. Today I will be starting with the smart car. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Any student? Can I move forward to the next point? Yes. Am I audible clearly now? Yes. Okay. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Okay. Can you see the screen properly? देख पा रहे हो? Yes, Smart car. Yes, sir. Yes. Now I am going ahead with the smart car. The main thing was in the smart card was the speech recognition system. Speech recognition system means it is not a complete whatever I am talking, it is completely been recorded, and then automatically the car will move according to my instructions. But the only thing was wording was being captured, or wording is being captured nowadays also by the smart cars. जो हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं उसका भी फॉर्मेट फिक्स होता है, वो अगर हमने बता दिया तो ऑटोमेटिकली कार कैन एक्ट लाइक अकॉर्डिंगली. Not only car, other devices also can act accordingly. तो यहाँ पे एक लोवेस्ट प्राइस गैस स्टेशन, अगेन ये रोज हजार्स के लिए हमें ये चाहिए. ठीक है, आगे हम चले जाते हैं to why today's AI, whenever you use for military use, so automatically it will develop a very good importance, because at single station we do not have to go to the actual borders. The जो हमारे जो सैनिक होते हैं उनको बॉर्डर जाने की जरूरत नहीं है. At their place only they can do all the things and war can be done. ठीक है, so that can be the technology. AI in video games, आगे चले जाते हैं हम थोड़ा. AI in video games, AI तो बहुत यूज हो रहा है in video games. Why? Because video games एक सिस्टम आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि AI मतलब it is not that whatever we are the actually जो मारियो गेम खेलते वैसा नहीं. I am talking about the intelligent video games. Means video games are prepared in such a way depending upon the people's level, or we can say the level of that person. Here means what? Actually you have played lot of video games, in that it was written level 1, level 2, level 3, level 4 ऐसे लिखा जाता है, लेकिन it is AI is not related to this level 1, level 2, not like that. Because level 1 का मतलब यही फिक्स फ्रेम है, level 2 का मतलब है इस यही फ्रेम है, उसी के अकॉर्डिंगली वो लेवल बढ़ते जाता है, and we are playing the game. But AI is not related to that video game. Understand? AI is something different. AI का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो वीडियो गेम्स बनाए जाते हैं
इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन हाउ द पीपल प्ले द गेम। जैसा वो खेल रहा है वैसे ही डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ाते जाएगा। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन वॉट एवर लेवल यू सेलेक्ट। तो दैट इज द AI विच इज बीन इन द वीडियो गेम्स। अब बहुत सारे गेम्स आ चुके हैं ऐसे कि जो अपोनेंट जो एक्चुअली जो प्लेयर्स खेलते हैं वीडियो गेम्स, अकॉर्डिंगली इट विल एडजस्ट इट्स द अपोनेंट एंड ऑटोमेटिकली इट विल प्ले अलॉन्ग विथ यू, है ना। तो ऐसे उसको बोलते हैं इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो एक गेम आया था 2008 में, if you have heard the game name, game was Left 4 Dead. It was the same thing which I am discussing now. Instead of having a difficulty level which is just ramps up to constant level, the AI analyzes how the players fared in the game so far and try to add subsequent events would give them a sense of narrative. इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया, depending upon how the player is playing with that video game, it will change accordingly. हाँ, द नेम वाज व्हाट, तो पहला जो गेम आया था, अगर आपके पास MCQ अगर एग्जाम में आ जाता है, जो पहला जो AI का जो बेस्ट गेम आया था, इट वाज द नेम वाज लेफ्ट 4 डेड, ऐसे करके नाम है। ठीक है, अभी शायद से आपके स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा एक कोई लोग काम कर रहे हैं, आप दिख रहा है ये प्रॉपरली, एटलीस्ट सम आइडिया आपके हिसाब से क्या कर रहे हैं ये? एनीवन, एनी स्टूडेंट कैन रिप्लाई। असेंबल, असेंबली लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि एक हाँ टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कुड AI स्टॉप दिस। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, ये जो काम कर रहे हैं जो लोग सभी चीजें एनी ऑन दिस असेंबली लाइंस और वॉट एवर इज दिस को लिमिटेड, ये कंपनी है, तो कैन वी स्टॉप दिस बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आपको क्या लगता है? देन वी कैन गो अहेड, एनीवन कैन रिप्लाई कैन बी एनीथिंग, यस और नो आप बोल सकते हो। ये जो चीजें चल रही हैं इसको हम स्टॉप कर सकते हैं या नहीं कर सकते बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आपको क्या लगता है? बी फ्रैंक टू आंसर, नॉट वरी। कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कैसे कर सकते हैं इसको कम? गलत हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉट इशू। व्हाट डू यू थिंक? थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम नाम ही बोल रहे हो इंटेलिजेंस, है ना। जो थिंक करेगा वही आगे जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सोचना ही पड़ता है। using robotic arms. Yes, very good answer. That was expected and very good answer. किसने बताया आंसर? What's your please name? I cannot. Ankit Jha. Okay, Ankit, good one. Robotic arm. That was I was expecting the same answer. Now we can see many people are doing manually all the things, and nowadays we can see even through the robotic hands, है ना, जो yaw, pitch and roll जो motion होता है, depending upon that the motors will run and it will try to do the same thing very effectively as compared to human being. तो AI can be done like that, लेकिन AI में क्या है, यहाँ पे उसको थोड़ा इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। कैसा कि दो चीजें आती हैं, वन इज AI एंड वन इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग। मैंने आपको दो अलग अलग चीजें बताई, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसका सिलेबस अलग से बनाया गया है। AI का आपके अभी सेमेस्टर में है। AI का मतलब क्या है, जो सिस्टम होती है उसको सिर्फ इंटेलिजेंट बनाना है अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी वॉट एवर वी आर डूइंग। एंड मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इट इज लर्निंग फ्रॉम द एक्टिविटी विच इज ऑलरेडी बीन डन। जो डेटा ऑलरेडी उसके पास है उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है ना। मशीन के पास ऑलरेडी डेटा फेड अप होता है एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट ओनली इट इज वर्किंग, दैट इज मशीन लर्निंग। आगे जाके हम डिफरेंस भी देखेंगे, आज ही देखेंगे व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो 7-8 पॉइंट्स है मेरे पास, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, आगे जाके थोड़ा थोड़ा स्पीड में जाते हैं तो सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर। यू कैन सी द स्क्रीन। इन 1945 ENIAC द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज बीन बिल्ट। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक ही बहुत बड़ा रूम है और उसमें कंप्यूटर के देखो बहुत सारे लाइंस वगैरह हैं। ये 1945 में डेवलप किया था इन ऑर्डर टू डू स्मॉल एडिशन, जैसे कि 2 + 2 = 4, 8 + 8 = 16, ऐसे करके जो कंप्यूटर बनाए थे इसके लिए इतना बड़ा रूम लग रहा था। नाउ वी आर डूइंग ऑन अ सिंपल लैपटॉप और इन अ सिंपल कैलसी आल्सो। ठीक है, हाउ विल वी रिकॉग्नाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? 1990s में ये दो कॉइन्स डेवलप हुए थे, लोबनर्स प्राइज एज वेल एज ये कैन मशीन थिंग, ऐसे करके एलन टर्निंग का एक उसने स्केच बना के वो कॉइन बनाया था। एंड द ग्रैंड प्राइज है ना, ग्रैंड प्राइज ऑफ you can say $1 lakh and a gold medal for the first computer who response are indistinguishable from the human। मतलब क्या होता है
कि जो ह्यूमन जो थिंक करते हैं उसके डिस्टिंग्विश मतलब उससे थोड़ा अलग अगर कंप्यूटर या फिर एनी ऑफ द गैजेट्स इज एबल टू परफॉर्म, दिस प्राइज विल बी गिवन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये प्राइज दिया था एंड इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1990s एंड स्टिल इट इज गोइंग ऑन। ठीक है, ओरिजिन्स एंड हाइप ये मैंने आपको सभी चीजें बताई। अभी ये अब बहुत फेमस हुआ था, अगर आपने देखा भी होगा सुना भी होगा, 1997 में पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था डीप, उसका नाम था डीप ब्लू एंड इट उस टाइम में गैरी क्रॉस्परो वाज द यू कैन से द वर्ल्ड चैंपियन, जिनको कोई नहीं हरा सकता था चेस में। ये डीप ब्लू जो कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर, उन्होंने गैरी क्रॉस्परो को हरा दिया था। मतलब द हाईएस्ट टैलेंटेड पीपल और द हाईएस्ट टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग इट हैज, उनको हरा के वो जीत गया था डीप ब्लू। पहली बार हुआ था लाइफ टाइम में, because otherwise the computer was not able to build any of the human being मतलब intelligent human being। यहाँ पे कौन है? गैरी कास्पारोव है जो वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन थे। इवन नाउ यू कैन सी गैरी कास्पारोव को मतलब उनके जैसा अभी तक चेस चैंपियन अभी तक नहीं बनाया। हम बोलते हैं विश्वनाथ आनंद है वर्ल्ड चैंपियन, बट गैरी कास्पारोव उसके पॉइंट्स भी हम आगे देखते हैं कि दैट वाज बीन डन। अभी आपके थोड़ा सा अभी अंदर चले जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कि अगर फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये चीज है, ये चेस का गेम है, बिगिनिंग ऑफ अ गेम। थोड़ा सा सोचने लगो कि दिस इज द चेस, है ना, ये आपका चेस है, ये कंप्यूटर मूव कर रहा है ना, कंप्यूटर ब्रांचिंग जैसा मैंने जो आपको स्टेप बताया कि नाउ whenever an opponent plays some move in front of it, automatically the computer have to think what the move can be the next, can the what move has to be the next, accordingly this step will be given to that particular program। यहाँ पे देख सकते हो 0.1 0.11 0.1 and 0.09, यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देख सकते हो कि this is the amount of probability। 0.1 is the probability that the अपोनेंट विल मूव ऑन टू दिस स्टेप। अगर आपने चेस खेलते हो तो आपको पता चल जाएगा अपोनेंट का मूव इस जगह पे जाएगा या फिर इस जगह पे जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन प्रोबेबिलिटी। वी कैन ओनली हैव द फ्यूचर वैल्यूज, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट हाउ द अपोनेंट विल प्ले, बट स्टिल whenever one piece is being opened, यहाँ पे जिसके जो whatever you say ace or you can say तो जो यहाँ पे जो हॉर्स वगैरह जो भी होते हैं, automatically if you pick up where can be the next position, it will depend upon that opponent, but what can be the 2.5 distance it can go, so where will be the actual position, that can be predicted by computer and automatically depending upon that it will move। तो ऐसे करके उन्होंने ब्रांचिंग बनाया है। अगर देखो 0.1 है तो यहाँ पे मूव आ सकता है, या फिर 0.11 मतलब क्या हो गया, ये सबसे ज्यादा मूव खेलने वाला ये मूव हो सकता है अपोनेंट का। अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे आ गया मतलब वो अगले स्टेप्स ऐसे होंगे, अगर वो यहाँ पे आ गया तो 0.15 ये स्टेप हो सकता है, उसके आगे 0.12। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द गेम विल फ्लो और हाउ द कंप्यूटर विल एबल टू थिंक on what position what game or what program has to be running at the end। ultimately computer क्या है, it's not a living thing, it's a non living thing। whatever the program is already stored accordingly it will act, जैसे उसको बताया गया है वैसे ही वो काम करेगा, and it is done by human being only। ठीक है, तो ऐसे करके एक थोड़ा सा आपके पास स्ट्रक्चर है, इसको नाम बोलते हैं स्केलेबिलिटी। so what is the meaning of this structure? beginning of a game it is nothing but called as you can say scalability। अभी इसके ऊपर आप देख सकते हो to play a master level chess it requires how many steps, क्योंकि अगर आप चेस का बोर्ड देखो तो ऑटोमेटिकली 8 जगह होती है, वन साइड 8 जगह आगे होती है, 8 जगह यहाँ पे स्टार्टिंग इन फ्रंट ऑल्सो। इफ यू सी देर आर 35:8 नंबर ऑफ स्टेप्स कैन बी प्लेड ड्यूरिंग अ गेम, है ना, प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉक्सेस आर देयर इनसाइड द चेस, वैसे हम बना सकते हैं। सो नोड्स कैन बी एग्जामिन्ड, सो यू कैन से 2 into 10 to the power 12 nodes can be examined। उसी तरीके से आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है कि हाउ मच अ कंप्यूट पावर डज इट टेक्स, कितना मेमोरी होता है किस चीज का। एक छोटा सा डायग्राम मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था। देखो अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन करते हो तो आपको 1 मिलियन इतना मेमोरी लगता है आपके माइंड में, है ना। वही अगर वायरस डीएनए वगैरह है तो उसका जो मेमोरी होता है इट इज 1/1000। बुक का जो मेमोरी होता है वो 1 MB में हो सकता है, और इट कैन बी मेगाबाइट्स, यू कैन सी कॉम्पैक्ट डिस्क 1000 मेगाबाइट्स लाइक दैट।
तो ऐसे करके अगर आप आगे चले जाते हो, ह्यूमन जेनेटिक्स का क्या होता है अराउंड 1, है ना। ह्यूमन कंप्यूटर 1996 जो ह्यूमन कंप्यूटर बना था, इट वाज 1000 MIPS। या फिर अगर चले जाते हो तो ऑटोमेटिकली एट द टॉप यू कैन सी ह्यूमन इज देयर, elephant is there and whale is there. So we can say whale, you can say whale or dolphin are the most intelligent part, intelligent animal you can say, which is existing in the today's world. मतलब जैसा आदमी सोचता है वैसे ही वो भी थिंक करते हैं। एलिफेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर इनसाइड देयर ब्रेन, इट इज इन बिलियंस। वो हम सोच भी नहीं सकते। जो आपके कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में भी इतना नहीं डेटा रहता, उतना एक दिमाग में रहता है। यू कैन सी 1996 सुपर कंप्यूटर, इवन दैट डेटा उसको भी बाईपास करता है ह्यूमन के। इसीलिए बोलते हैं कंप्यूटर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय, मतलब ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर। अभी तो ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। वैसे ही देखो हाउ मच कंप्यूट पावर इज देयर। मतलब एक जो पर्सन होते, फॉर एग्जांपल मैनुअल कैलकुलेशन के लिए कौन फास्ट करता है? अगर बैक्टीरिया है, अगर स्पाइडर है, कौन फास्ट कर सकता है? तो अंडरस्टैंड वी कैन से ह्यूमन हैज द हाईएस्ट एबिलिटी that within a seconds how much it is able to do, not many things it is able to do as compared to other whatever the जो other animals होते हैं। तो that was being shown। आगे जो 1964 में था ये रोबोटिक्स का ये आया था। उसके बाद एक रोबोट बनाया था इन ऑर्डर टू हैव द एक्चुअल मूवमेंट। जैसे हम एनिमेशंस करते हैं वैसा ही ये 1970s में इन ऑर्डर टू मेक एनिमेटेड मूवीज या फिर have to have the actual movies, ऐसा एक छोटा सा you can say computer was been built, it was able to do the work। लेकिन इसको काम करने के लिए एक स्टेप लेने के लिए it was taking about आधा घंटा लग जाता था उसको, 30 minutes। you can see it took about half an hour to move a shaky 1 meter। मतलब जो प्रोग्राम किया था उसको मूव करने के लिए एटलीस्ट हाफ एन आवर लगता था, 30 minutes, then it was been done। ठीक है, तो ये कुछ है जो चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई थी रोबोटिक्स वगैरह, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मेजर थिंग्स आप देख सकते हो इन 19 अक्टूबर 30 1999 जो मार्स के ऊपर जो यू कैन से सोजनियर जो आपका एक रोबोट गया था, इट वाज पावर्ड बाय 1.9 स्क्वायर फुट सोलर रेज, है ना। यहाँ पे आप सोलर रेज के लिए पैनल देख सकते हो। एंड इट वाज एबल टू टिल्ट अबाउट 45 डिग्री। ये जो मार्स के ऊपर गया था, it was able to tilt 45 degrees and it was able to move ऐसे करके। and the technology was artificial intelligence only। ठीक है, ये भी देख सकते हो आप मार्स रोवर, ये अभी गया है ना। ये भी बहुत सारे जगह पे आपने देखा भी होगा, अभी ट्रेंडिंग है। इट वाज आल्सो डिपेंडिंग अपॉन आर्टिफिशियल। ये मतलब इसका मतलब क्या है? ह्यूमन शुड नॉट कंट्रोल, इट शुड टेक इट्स ओन एक्शंस, दैट इज द मेन पॉइंट। अब ये सैंडस्टॉर्म में भी ये काम करते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है, यू कैन रीड दिस। मूविंग अराउंड एंड पिकिंग अप थिंग्स, ये भी चीजें हुई थी। ये 1999 में एक आइबो पेट डॉग आया था। मतलब इट वाज एबल टू बार्क, इट वाज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल यूज्ड टू से। वो लेता था, सुनता था एंड इट वाज एबल टू एक्ट। 1999 में आया था ये। अभी जो आया है सोफी करके आया है, एक लड़की का यू कैन एक पोशाक में यू कैन सी, इंडिया में भी आई थी, अगर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो इट वाज एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ सोफिया, राइट, आई कैन नॉट, सोफिया करके आया था। तो शी वाज एबल टू, शी वाज मतलब क्या होता है, रोबोट ही था। शी वाज एबल टू अंडरस्टैंड आई थिंक सो मोर देन 20-25 प्लस लैंग्वेजेस। हाँ, हम जो बात करते थे, शी वाज एबल टू गिव द कैलकुलेट वॉट एवर थिंग्स द पीपल यूज्ड टू से एंड इट वाज एबल टू गिव द आंसर्स। लेकिन मतलब था यू कैन सी दैट सोफिया वाज आल्सो गिवन द सिटीजनशिप ऑफ वन ऑफ द कंट्री। बता सकते हो आप किस कंट्री का उसको सिटीजनशिप दिया गया था? यूएई, सिंगापुर। यस क्योंकि UAE। सिटीजनशिप, हाँ यूएई। सिटीजनशिप किसको दिया जाता है? नॉर्मली ह्यूमन बींग्स आर गिवन सिटीजनशिप, बट दिस रोबोट वाज गिवन द ऑथराइज्ड सिटीजनशिप ऑफ यूएई। दैट इज वेरी नाइस, वेरी गुड। 1997 में आप देख सकते हो पहली बार ये जो रोबो कप सॉकर मैच हुआ था, इट वाज अगेन डन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देख सकते हो आप ये यूट्यूब पे भी बहुत सारे अवेलेबल। ठीक है, ऐसे करके एक फिल्म भी आई थी, आप देख सकते हो रोबोटिक्स। इसका नाम क्या था ये, अगर आपको याद होगा तो? ह्यूमनॉइड इंटेलिजेंस ऐसे करके एक फिल्म भी आई थी हॉलीवुड में, एंड इट वाज इन 1998। ह्यूमन जैसा ही आदमी ऐसे बनाया था, ऑलमोस्ट हैंड्स एंड लेग्स वाज बीन बिल्ड एंड इट वाज एबल टू परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज। अभी जो ट्रांसफॉर्मर जो फिल्म्स आते हैं हॉलीवुड मूवीज में, वहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं। ठीक है, जो मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में। ठीक है, नाउ
coming to the next point, that is different types of artificial intelligence. ये main point है जो हम history के बाद जो आते हैं, what are the different types of artificial intelligence. तो हम सिर्फ नाम बताते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं. एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ गया, आइदर इट कैन बी एमसीक्यू और आइदर इट कैन बी थ्योरी, जो भी होगा. तो दीज आर दी 5 मेजर इंटेलिजेंस, और यू कैन से 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो व्हाट आर दी ब्रॉड टर्म्स, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कौन से टाइप्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के. मॉडलिंग एग्जैक्टली हाउ ह्यूमंस एक्चुअली थिंक, ये पहला टाइप हो गया. मॉडलिंग एग्जैक्टली हाउ ह्यूमंस एक्चुअली एक्ट, मतलब पहला है थिंक करना, दूसरा है एक्चुअली ह्यूमंस हाउ इट इज एक्टिंग. थर्ड इज मॉडलिंग हाउ आइडल एजेंट शुड थिंक, आइडल मतलब जो एक ही जगह पे बैठे वो कैसे थिंक करते हैं. फोर्थ इज मॉडलिंग हाउ आइडल एजेंट शुड एक्ट, आइडल एजेंट्स कैसे एक्ट करते हैं, जैसे हम आइडल बैठे हैं अभी वो कैसे एक्ट करते हैं. एंड फिफ्थ इज मॉडर्न एआई फोकसेस ऑन लास्ट डेफिनेशन, मतलब क्या होता है लास्ट डेफिनेशन का यहाँ मतलब होता है इंजीनियरिंग अप्रोच. ठीक है, तो हाउ ह्यूमंस थिंक मतलब कैसा वो सोचता है, कैसा वो एक्टिंग करता है, मतलब हाउ इट इज एक्टिंग, हाउ ह्यूमंस आर एक्टिंग एंड हाउ यू शुड थिंक, उसके ऊपर ये टाइम्स बनाया गया है. मतलब व्हेनेवर एनी रोबोट इज बीन बिल्ड, है ना, तो इसी 5 ऊपर काम करते हैं. आइदर द रोबोट ही शुड थिंक इट्स ऑन इट्स ओन, और आइदर इट शुड एक्ट इज ऑन इट्स ओन, और आइदर इट शुड डिपेंड अपॉन इंजीनियरिंग अप्रोच, इट विल डू द वर्क, है ना. तो ऐसे करके ये टाइप से यू कैन रीड दिस. ठीक है, एक्टिंग अपॉन ह्यूमनली, ये टेस्ट किया था टर्निंग ने, यू कैन सी ट्यूरिंग ने जो टेस्ट किया था 1950s में. यहाँ पे देख सकते हो आप, कैन मशीन्स बिहेव इंटेलिजेंटली. हाँ, तो ये 2 ह्यूमंस ऐसे बनाए गए हैं, यहाँ पे 2 आदमी बैठे हैं एंड दे आर हैविंग द लैपटॉप्स विद देम. 1950s में इतना कोई डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया था इन ऑर्डर टू डू, एंड वहाँ पे एक एआई सिस्टम को उन्होंने बिल्ड किया था. एंड वो सोच रहे थे कि ह्यूमन वॉज देयर, ह्यूमन इंट्रोगेटर वॉज देयर, मतलब अगर जैसा आदमी सोचता है वैसा एआई सिस्टम सोचता है या नहीं, है ना. तो इसके लिए उन्होंने एक ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था इन 1950s, है ना. तो इट वाज सजेस्टेड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, रीजनिंग, लैंग्वेज, इमेज अंडरस्टैंडिंग, ऐसा मतलब जैसा कि ह्यूमन का आपके सामने कोई चीज दिखाई जा रही है, तो पहला परसेप्शन आपके दिमाग में क्या आता है. जैसे आप ये स्क्रीन देख रहे हो, यू कैन सी द ह्यूमन इंट्रोगेटर, ये नाम देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो. तो वैसा ही कैन मशीन्स डू दैट, तो कैन मशीन थिंक लाइक दैट, कैन मशीन रीड लाइक दैट, वैसा उन्होंने एक एआई सिस्टम तरीका उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की थी. इट वाज नॉट बीन डेवलप कंप्लीटली, कोशिश की थी बिफोर 50 years. ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आप जो सिलेबस में भी देखते हैं उसको बोलते हैं रैशनली, है ना. रैशनल एजेंट, इसका मतलब क्या होता है, टू हैव द फंक्शन टू बी गिवन टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल, फंक्शन टू बी गिवन टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल, इसको बोलते हैं रैशनल एजेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. आप देख सकते हो रैशनल बिहेवियर डूइंग दैट वाज एन एक्सपेक्टेड टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी फंक्शन इन दिस वर्ल्ड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो p, फंक्शन ऑफ p इज गिवन टू a, अ वेरिएबल, है ना. मतलब कुछ एक्टिविटी है, फंक्शन करना है आपको. फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग विथ यू, ये एक मेरा फंक्शन हो गया, गेटिंग, बट इट हैज टू बी टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, उसका बोल गया, मतलब इट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्लाइड, इसका मतलब हो गया ये वेरिएबल. अंडरस्टैंड, माय फंक्शन इज व्हाट, understand the meaning behind this, you can say mathematics. My function is what, whatever I am doing is I am teaching you, or I am trying to convince you what is artificial intelligence. But many things are there in my mind, but I am not talking about many things simultaneously. I am focusing only on a particular point, and that point is nothing but called as rationally, जो आप मेरे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. So it can be called as a variable a. Getting, फंक्शन अलग होता है, मेरा फंक्शन अलग होता है, और सिंगल वेरिएबल के ऊपर काम करना ये अलग होता है. सो एक ही फंक्शन में नंबर ऑफ एक्टिविटीज कैन बी डन and it can be assigned to a particular value that is given by rationally. Understand, rational numbers आपने अगर मैथमेटिक्स में सुने होंगे या फिर आपने पढ़े होंगे, that can be done. ठीक है, जो एकेडमिक डिसिप्लिन होती है इंपॉर्टेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ काम कर सकता है, फिलोसॉफी में काम कर सकता है, मैथमेटिक्स में काम कर सकता है, इकोनॉमिक्स, न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंट्रोल थियरी, लिंग्विस्टिक, मेनी थिंग्स. लिंग्विस्टिक मतलब नॉलेज, यू कैन से द लैंग्वेजेस. तो ये सभी चीजें बना के मॉडल बनाना उसको बोलते हैं एआई, क्योंकि ये सभी चीजें उसको पता होनी चाहिए
in order to understand. क्योंकि उसको whenever you build an artificial intelligent robot, at that time it should know the philosophy, बराबर है, it should understand the mathematics also, economics आना चाहिए उसको, language आना चाहिए, सब कुछ चीजें. जैसे आपने रोबोट फिल्म देखा था, जो रोबोट बनाया था उन्होंने, तो आप देखो उसका इंट्रोडक्शन, वो जो चिट्टी जो बनाया था उसका जो लेते हैं, यू कैन से इंटरव्यू जो लेते हैं, उसमें भी उसको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं रिगार्डिंगली व्हाट. वन वाज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, वन वाज रिलेटेड टू लैंग्वेज, कुछ संस्कृत में पूछते हैं, या फिर कुछ मैथमेटिक्स के रिलेटेड, कुछ फिलोसॉफी के रिलेटेड. यू कैन अंडरस्टैंड, इसीलिए उसको इंटेलिजेंट, यू कैन से एआई वाज बीन यूज्ड. तो वैसा आप सोच के चलो, अ कंप्यूटर शुड नो ऑल दिस एस्पेक्ट्स, देन एंड देन इट शुड बी रिलेटेड टू एआई. ठीक है. Other thing is history of AI. We will take it up to 5 o'clock. Okay, it was started at 4 o'clock. We will take it at up to 20 minutes, और 10-15 मिनट लेंगे हम. तो ये कुछ हिस्ट्री ऑफ एआई मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1943 में क्या हुआ था, 50 में क्या हुआ था, 56 में, अप टू 1995. तो दिस अगेन थिंग्स आई विल नॉट रिपीट इन फ्रंट ऑफ यू. तो आप सिर्फ लुक ओवर कर सकते हो चीजें, एंड आई कैन शेयर ऑल दिस पीपीटीज विद यू. ठीक है. स्टेट ऑफ आर्ट ये जो हुआ था, अगेन ये आई वॉज हैविंग द इम्पोर्टेंट, आई वांटेड टू डिस्कस. ओके, हाँ ये स्क्रीन देखो आप जरा, इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके हिसाब से है. यू कैन सी 1966 में जो एआई का जो सिस्टम था, हाउ इट वाज बीन डेवलप्ड, वेरी लेस. जैसे जैसे ईयर बढ़ते गए, यू कैन सी 1997 जो डीप थॉट करके जो कॉन्सेप्ट आया था, या फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू करके आया था, गैरी कास्परोव का नाम दिया है करंट वर्ल्ड चैंपियन. यहाँ पे नाम देख सकते हो, और यहाँ पे पॉइंट्स रेटिंग भी दी है. अंडरस्टैंड, पॉइंट्स रेटिंग मतलब आउट ऑफ 3000 हाउ मच द ह्यूमन कैन बी गिवन द पॉइंट्स. तो सबसे ज्यादा सोचने वाला आदमी जो बोल सकते हो, चेस इज द बिगेस्ट, यू कैन से इट हैज टू, यू नीड टू थिंक लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि आगे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अपोनेंट का होगा, बहुत सारा सोचना पड़ता है. तो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन कैन बी द चेस चैंपियन, यू कैन से. So depending upon that, computers will be, you can say, because actually when you play the chess, actually you are doing mathematics. क्योंकि आप mathematical moves होते हैं, ये आप probability combination उसको लगाते हैं, and it is exactly related to the computers. तो यहाँ पे गैरी कास्परोव को रेटिंग कितना दिया है, 2800. That was the thinking level given by some rating agency. But Deep Blue has crossed that, and automatically Deep Blue was able to beat this गैरी कास्परोव in 1997. इसका ये मतलब होगा. अभी इसके और डेवलप हो गया. नाउ इवन इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन सुपर कंप्यूटर, है ना. पहले हमारे पास ये नहीं था, डीप ब्लू अमेरिका में था. नाउ इवन इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन सुपर कंप्यूटर. ठीक है, अभी आगे जाते हैं. कैन कंप्यूटर्स टॉक? अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो मैं स्टार्टिंग में जो लिखा है, ये चीजें हैं एक्सप्लेनेशन, और कंक्लूजन इसके बारे में बताता हूँ. तो सीधा सा आंसर है, कैन कंप्यूटर टॉक? नहीं. हाँ, अगर इसके लिए नहीं क्यों बोल रहा है ये? हाँ, फॉर कंप्लीट सेंटेंसेस, बट यस फॉर इंडिविजुअल वर्ड्स. मतलब क्या, मैंने वही आपको चीजें बताई कि कैन कंप्यूटर्स टॉक, कंप्यूटर बोल सकते हैं? तो नहीं. किसके लिए नहीं? फॉर कंप्लीट सेंटेंसेस. जो मैं आप बात कर रहा हूँ तो वैसा ही वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता. बट यस फॉर वर्ड्स, मतलब जो वर्ड्स है उसको वर्डिंग के लिए वो रिपीट कर सकता है. ठीक है, वैसे ही हम एलेक्सा वगैरह जो चीजें हैं, ऐसा करो वैसा करो, वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शन, बट इट विल ओनली टेक द वर्ड्स, इट विल नॉट टेक द लैंग्वेज. व्हाई? इसका मीनिंग ये है कि हमारा जो एक्सेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, कॉमन सेंस यूज करते हैं व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट. लेकिन कॉमन सेंस जैसा चीज कंप्यूटर के पास होता नहीं है. राइटिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ लैंग्वेज, एंड सम ऑफ द लैंग्वेजेस हम क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं बहुत सारे वर्ड्स. ऑटोमेटिकली कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, एंड इट विल गिव बिहेव डिफरेंटली. ठीक है, आगे जाके मैं बोल सकता हूँ, कैन कंप्यूटर रिकग्नाइज स्पीच? आपको क्या लगता है, रिकग्नाइज स्पीच कर सकता है? हाँ, यस, इट कैन रिकग्नाइज, बट द थिंग इज द हाउ इट कैन रिकग्नाइज. क्योंकि स्पीच का मतलब ऐसा नहीं कि हम जो बात कर रहे हैं वही स्पीच है. जो अदर नॉइज आते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्पीच. तो इट्स अ हार्ड प्रॉब्लम टू रिकग्नाइज स्पीच, इज अ हार्ड प्रॉब्लम. सो नॉइज और मोर than 1% टॉकिंग एंड स्पीच वेरिएबिलिटी, मतलब अलग अलग पीपल का अलग अलग टोन होता है. So depending upon that also, speech recognition is a difficult task, or you can say hard problem to recognize. So recognizing a single word from the same vocabulary. अगर मैं कोई word आपके सामने बोल रहा हूँ, for example, what is accuracy? Accuracy में बात करता हूँ, तो accuracy अगर मैंने बोल दिया, तो same toning cannot be for the other people.
So recognition of that speech will be different for different computer, and the order can be 99%. So 99% it can recognize, okay, whatever you are telling is this thing. आप देख भी पाते हो whenever you talk in Google, जो आप Google है, Google वगैरह जो बात करते हो, तो वहाँ पे भी आप देखो 99% is accurate, but sometimes it can go wrong. क्योंकि क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेंट ऑफ द पीपल इट विल चेंज. ये आपने ऑब्जर्व भी किया हो. ठीक है. कैन कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड स्पीच? क्या वो समझ सकते हैं हम जो बात कर सकते हैं? नहीं. मच ऑफ दैट व्हाट वी से बियॉन्ड इज द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एट प्रेजेंट. जो भी हम बात करते हैं इट इज नॉट अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर कंप्लीटली. some parts it is only whatever is there in the it is there inside the computer, that only it will recognize and it will give the output. आगे जाके कैन कंप्यूटर्स सी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. तो द मोस्ट प्रोबेबली नो, कंप्यूटर्स कैन नॉट सी. अगर आप बोलोगे तो हम फिर कैमरा लगा देंगे, ऐसा लगा देंगे, नहीं. नाउ अप टिल नाउ ओनली फेस रिकग्निशन इज प्रॉपर्ली पॉसिबल फॉर दैट कंप्यूटर. उससे ज्यादा वो ज्यादा चीजें नहीं कर सकता. ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम. क्योंकि इफ यू कंसिडर ह्यूमन बीइंग कैन सी 2 डायमेंशनल पिक्चर्स इन टर्म्स ऑफ 3D. समझ में आ रहा है? आप अगर आप आपके आंखों से देखते हो तो आपको 2 डायमेंशनल दिखाई देगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ 3D आपको एक्स वाई एक्सिस के ऊपर ही दिखाई देता. दैट इज द ओनली स्ट्रक्चर गिवन बाय नेचर टू अस. 2 डायमेंशनल में हमें पिक्चर आगे सामने दिखते हैं, लेकिन वो 3 डायमेंशनल में आपको वो देख सकते हो आप. मतलब आपके सामने अगर मोबाइल है तो यू कैन सी ओनली द फ्रंट पार्ट ऑफ इट. उसके पीछे क्या है वो नहीं देख सकते आप. ठीक है, एट अ टाइम बोल रहा हूँ. अगर आपको पीछे जाके देखना दैट इज अनदर थिंग. उस टाइम में भी वो 2D ही रहेगा. अंडरस्टैंड? तो 2D कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय ह्यूमन काइंड, लेकिन द सेम थिंग कैन नॉट बी डन बाय कंप्यूटर्स, है ना. वही चीज सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू कैमराज ऑल्सो. इसीलिए हम क्या करते हैं, एनी ऑफ द IPL मैच और यू कैन से मेनी ऑफ द कैमराज देयर आर बीन बिल्ट, बिकॉज सभी साइड से हमें एंगल लेना पड़ता है फॉर टू हैव द कंप्लीट विजुअलाइजेशन. ठीक है. कैन कंप्यूटर्स प्लान एंड मेक डिसीजंस? अब तक तो नहीं है. वो खुद से प्लान करके खुद से डिसीजन नहीं ले सकते. जैसा कि उन्होंने एक छोटा सा प्रॉब्लम केस स्टडी दिया है कि वेदर आई वांट टू गो टू बोस्टन, है ना, एक बोस्टन जगह पे जाना है, तो आई नीड टू डिसाइड द डेट्स ऑफ फ्लाइट्स, आई नीड टू डिसाइड द वेयर टू गो टू द एयरपोर्ट, एंड इफ द फ्लाइट इज बीन कैंसल व्हाट टू डू. ऐसे डिसीजंस कंप्यूटर नहीं ले सकता. अभी तक तो नहीं ले सकता, आगे जाके हो सकता है, बिकॉज द थिंग्स विच वी आर प्लानिंग इट इज अनप्रेडिक्टेबल, uncertain, or you can say unconditional. So these things, planning is hard for the computer, but same thing we can do it very easily. अभी मैं आपको एक चीजें दिखाना चाहता था. Okay, this is main important part. Last part of this today's lecture that is very important for you. I think so my screen is visible properly. What is the major difference between artificial intelligence and machine learning? क्या आप देख सकते हो ये चीजें स्क्रीन के ऊपर? हेलो. Yes, student. Yes, sir. Yes. Please see the zoom करके आप स्क्रीन देखो. मेरे साइड से अभी ये दिख रहा है आपको, क्योंकि ये 2 अलग अलग यू कैन से सब्जेक्ट्स है आपके लिए, एंड ये यही बताता है कि आपको एक्चुअली करना क्या पढ़ना क्या है. ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन एक क्रिस्प फैक्टर में या फिर समरी तौर के ऊपर आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है. मतलब जो अभी पढ़ रहे हो आप AI है, ये सिलेबस की और समझ सकते हो ना. अगर आपके बारे में उस चीज के बारे में अगर आपको प्रॉपरली नॉलेज आपको आ रहा है या फिर समझ रहे हो तो ऑटोमेटिकली कैन अंडरस्टैंड. यू कैन सी फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी विच एनेबल्स मशीन टू स्टिमुलेट ह्यूमन बिहेवियर. स्टिमुलेट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जैसा ह्यूमन थिंक करता है वैसा ही अगर हमने टेक्नोलॉजी बना दी उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जैसा हम सोचते हैं वैसा बनाना उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वही चीज मशीन लर्निंग में क्या होगी. Machine learning is a subset of AI which allows a machine to automatically learn from past data without programming explicitly. इसका सीधा सा मतलब क्या है, machine learning ये it is not bigger than AI. अगर आपने वेन डायग्राम अगर आप मैथ्स अगर के स्टूडेंट्स हो तो थोड़ा सा अगर मैं मैथ्स में लेके जाता हूँ, वेन डायग्राम आपने देखा होगा. एक बड़ा सेट होता है, उसके अंदर छोटे छोटे सेट्स होते हैं. तो बड़ा सेट मतलब क्या हो गया यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसमें वाला छोटा सबसेट क्या हो गया, मशीन लर्निंग. मतलब मशीन लर्निंग इज द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. छोटा सा पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. AI इज अ वेरी बिग टर्म, उसमें से छोटा पार्ट है
मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग का काम क्या है, जो पास्ट डेटा उसमें ऑलरेडी फेड अप किया है उसके ऊपर ही काम करना, उसके ऊपर ही प्रोग्राम करना, दैट इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग। नेक्स्ट इज द गोल ऑफ AI is to make the smart computer system like a humans to solve complex problem। सीधी सी बात है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो हमें इजीली सॉल्व नहीं कर पा रहे हम ह्यूमन बींग्स, दैट इज बीन डन बाय कंप्यूटर्स, तो दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। Goal of ML, that is machine learning, is to allow machines to learn from data so that it can give the accurate output। जो डेटा हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसी के ऊपर वो आगे जाके उसको देख के या फिर इट विल एनालाइज व्हाट द डेटा इज टेकन एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट इट विल टेक इट्स डिसीजन, है ना। डेटा के बिना मशीन लर्निंग काम नहीं कर सकता। AI काम कर सकता है, यस कर सकता है। सेकेंड थर्ड पॉइंट इज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी मेक इंटेलिजेंट सिस्टम टू परफॉर्म एनी टास्क लाइक ए ह्यूमन। हम इंटेलिजेंट सिस्टम बनाते हैं जैसे ह्यूमन काम करते हैं वैसा ही काम करना है AI में। लेकिन वही चीज अगर ML में पूछा जाए तो इन ML वी टीच मशीन्स विद डेटा टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क एंड गिव एन एक्यूरेट रिजल्ट। इसीलिए अगर आपने न्यूरल नेटवर्क्स का नाम सुना होगा, न्यूरल नेटवर्क्स का नाम, इसका मतलब होता है whatever the veins, whatever the छोटे छोटे जो दिमाग में हमारे जो छोटे छोटे जो यू कैन से स्ट्रिंग्स आर देयर which collects the data, तो उसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। वैसे ही चीज यहाँ पे भी है, वो डेटा कलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं। सेम थिंग ह्यूमन माइंड इज ऑल्सो डूइंग। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मशीन लर्निंग में हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है एंड देन अकॉर्डिंग टू द डेटा वी आर गिविंग द रिस्पॉन्स। सेम चीज वैसा ही होता है, मतलब नॉर्मली हाँ हम सीखते हैं ना बहुत सारी चीजें, जैसे हम AI सीख रहे हैं या फिर ये जो सीख रहे हैं ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी लर्न हम एक्ट करते हैं या फिर हम आगे जाके उसके ऊपर बात भी कर सकते हैं क्योंकि हमने वो डेटा आपसे लिया है। क्योंकि मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में जा रही है एंड यू विल ट्राई टू एनालाइज वॉट एवर थिंग्स आई एम टेलिंग एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन नेक्स्ट टाइम वेन एवर आई टेल यू कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो आपके दिमाग में भी कुछ अलग अलग चीजें रहेंगी, डिफरेंस बिटवीन AI एंड ML रहेगी, तो आप बात कर सकते हो। अगर आपके पास डेटा ही नहीं है दिमाग में तो हाउ विल एबल टू टॉक। In AI, machine learning and deep learning are the two main subsets of AI. Deep learning is the main subset of machine learning. मैंने बोल दिया आपको, deep learning is the main, it is the subset of AI. AI has a very wide scope and machine learning has a limited scope. AI का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, AI is a lot of scope. हॉलीवुड इंडस्ट्रीज में इसीलिए AI का यूज होता है। मशीन लर्निंग का स्कोप थोड़ा कम है क्योंकि क्या है, डेटा किसी से लेना और उसके बाद उसके ऊपर काम करना ये बहुत अलग बात है। लेकिन खुद से अगर थिंक करके ऑटोमेटिकली इफ यू आर एबल टू डेवलप द डेटा, उसके लिए ज्यादा प्रायोरिटी रहेगा। AI is working to create intelligent system which can perform various complex tasks. मशीन लर्निंग का क्या होता है, क्रिएट मशीन दैट कैन परफॉर्म ओनली स्पेसिफिक टास्क, क्योंकि उसको डेटा दिया जाएगा उसके बाद वो काम करेगा। लेमैन जो होते हैं ना, जिनको हम बताते हैं आप ये चीजें करो 1 2 3, तो वो वैसे ही काम करेगा, उससे ज्यादा वो थिंक नहीं करता है, ठीक है। बट AI का क्या करता है, वो क्या करता है, खुद से डेवलप करता है सिस्टम एंड खुद इज एबल टू गिव द आंसर। AI सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेट अबाउट मैक्सिमम चांसेस ऑफ सक्सेस। ज्यादा चांसेस AI में ही होते हैं क्योंकि वो सोचता है उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करता है। लेकिन मशीन लर्निंग में किसके ऊपर काम किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन डेटा, एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा काम किया जाता है। तो ये मैंने आपको चीजें बताई, व्हाट इज AI एंड व्हाट इज मशीन लर्निंग, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई। एनी क्वेश्चंस इफ यू आर हैविंग अप टिल नाउ, बिकॉज नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन। कोई क्वेश्चन है तो पूछो आप, ये मैंने बहुत सारी चीजें आज बताई आपको। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर फ्री टू आस्क, पूछो एनी स्टूडेंट। whether you got everything or some part related to whatever I am telling, आपको थोड़ा समझ में तो आ गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एनी स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट, any student want to reply that how was the lecture, understood or not? Yes, can you reply? Very आपको चीजें समझ में आ रही है सभी चीजें?
बिकॉज मेरा मेन Yes. इंटेंशन है कि आपको समझ में आए, दैट इज वन, है ना। मैं मेरे साइड से बहुत सारी चीजें को क्लियर करते जा रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आपको कैसे लग रहा है लेक्चर, प्रॉपर है? एनी डाउट? Yes, sir. Yes. Yes. See, I am taking in consideration of engineering students also, pharmacy students also, what who have joined, है ना। जिसको कुछ भी नहीं याद है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसको भी थोड़ा समझ में है, ऐसी तौर के मैं आपको बता रहा हूँ। बट आई थिंक इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, यू आर ऑल्सो इंटेलिजेंट, अकॉर्डिंगली यू वर्क हार्ड रिगार्डिंग AI, ऑटोमेटिकली आप ही ज्यादा गेन कर पा रहे हो। एंड आई थिंक यू आर द लकी स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ AI, है ना। AI is the biggest technology you are having in this world now. It is a booming technology. Automatically, you will be at a very land up in a big place. ठीक है? So that were the Hello, points sir. I am. Hello. Yes, sir, बोलो. Yes. ये सर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो रोबोट तैयार किया था वो उनकी तरफ से, तो AI पे किया था या मशीन लर्निंग पे किया था सर? कौन से यूनिवर्सिटी? आपका आवाज नहीं है। स्टैनफोर्ड ना? स्टैनफोर्ड। यस यस यस। बहुत सारे जो अभी यूनिवर्सिटी जो रोबोट्स बनाते हैं, मतलब आइदर फॉर कॉम्पिटिशन्स, है ना, सॉकर कॉम्पिटिशन हो गया, या फिर चेस Yes. चैंपियनशिप हो गया, या फिर एरोप्लेन्स का कोई कॉम्पिटिशन हो गया, ऑल आर वर्किंग मोस्टली ऑन AI। लेकिन AI का मतलब ऐसा नहीं है कि दैट द कंप्लीट मशीन इज टेकिंग द कंट्रोल। बात समझ लो, उसको ह्यूमन का इंटरवेंशन लगता ही लगता है, उसको कंप्यूटर उसका रिमोट लगता ही लगता है। हाँ, तो उसको रिमोट एनी ऑफ द सिस्टम, जो अगर रोबोट भी बना दिया उन्होंने, इट विल नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। अभी तक ऐसा कुछ नहीं बनाया गया, ठीक है। वो खुद से डिसीजन ले, ऐसा अभी तक तो नहीं बनाया, ठीक है। इट रिक्वायर्स कंप्यूटर, कुछ ना कुछ तो हमें इनपुट देना पड़ता है फॉर एनी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। इट विल स्टेबलाइज, मतलब जो कैसा होता है, स्टेबलाइजेशन ऑफ द रोबोट, स्टेबलाइजेशन ऑफ द एरोप्लेन, दैट कैन बी डन ऑटोमेटिकली, दैट इज ओके। बट सम कंट्रोल एट सम पॉइंट, सम क्रिटिकल सिचुएशन, द कंट्रोल हैज टू बी इन द ह्यूमन हैंड्स। आप एरोप्लेन की बात कर लो, ऑटोमेटिकली अगर आप एरोप्लेन में बैठे होंगे तो फॉर टेक ऑफ ह्यूमन इज रिक्वायर्ड, है ना। वो टेक ऑफ के लिए या फिर लैंडिंग के लिए पर्सन ऑफ दैट आपका जो एरोप्लेन है, उसके लिए ऑटोमेटिकली लैंडिंग नहीं होता है, अंडरस्टैंड। whenever the aeroplane is at the air, मतलब एक जगह पे आ जाता है ऑटोमेटिकली, what the pilot will do, it will set the mode of that aeroplane in autopilot mode. ऑटोपायलट का मोड क्या होता है कि वो एक ही जगह पे ऑटोमेटिकली एक ही वेलोसिटी, जो भी उसका स्पीड है, उसके ऊपर लॉक हो जाए एंड ऑटोमेटिकली इट विल मूव इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। लेकिन जब उसको घुमाना है या फिर स्टेबलाइज करना है, इन केस एनी स्टॉर्म इज ऑकरिंग, कोई बहुत ज़रा विंड आ गया, तो ऑटोमेटिकली द कंट्रोल हैज टू बी टेकन बाय ह्यूमन माइंड। It is intelligent, but it is not completely, the system is not intelligent. Okay. Any more questions? Please. Yeah, if it is okay for today, tomorrow we can meet at 3:45. Whether it is okay, all the students? Yes, sir. Okay. Then I have taken your attendance. I will post it on your WhatsApp also. So thank you for joining for today, and we will end up our today's meeting. And you can see the same thing, whatever the recording in the आपका अभी आप तो उसमें ज्वाइन नहीं हो, तो मैं आपको शायद से रिकॉर्डिंग आपको लिंक भेज दूंगा जब भी आपको चाहे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नाउ यू कैन लीव द सेशन। Okay, thank you, sir. Thank you, sir.